वह नागपुर के केंद्रीय कारागार में 16 अक्टूबर 1942 की सुबह थी, कुछ बीती सुबहों से अलग। हमारी आवभगत की जिम्मेदारी ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड लघु उपन्यास की वकील लेखिका अलका आर्य के कंधों पर थी। अलका ने ये भी बताया कि नागपुर के केंद्रीय कारागार में दंड भोग रही 3 महिला कैदियों के मुकदमे वो स्वयं लड़ रही हैं। बलात्कार संबंधी कानून भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376 के अंतर्गत। मेरी हताशा को उसने परे धकेला। नागपुर के केंद्रीय कारागार के अधीक्षक चौधरी साहब ने आपके पत्र का अनुकूल जवाब नहीं दिया तो क्या हुआ? मैं मिलवाऊंगी आपको आजीवन कारावास प्राप्त महिला बंदिनी से। जीवित मौत सी दुखना मेरे सामने बैठी हुई थी। चौधरी साहब ने बताया, उम्र अधिक नहीं है दुखना की। सपनों में पींगे भरने की इंद्रधनुषी वय में वह जेल भेज दी गई दंड भोगने। भागलपुर की है, तबादला होते होते यहाँ आ गई। निम्न वर्ग की महिलाओं के लिए समर्पित उसके जिले की एक राजनीतिक कार्यकर्ता की गुहार और कानूनी प्रयत्नों के बूते उसे आजीवन कारावास के दंड में कुछ वर्षों की रियायत मिल गई है। भग्न कंदील सी काठी में तीलियों का ढांचा मात्र बनी हुई दुखना चौधरी साहब के कथन को झुठलाती 50 से कम की नहीं लग रही थी। बहुत उकसाने पर जबान खोली दुखना ने। हमने सौत की 5 औलादों में से बच रहे इकलौते जवान बेटवा को छुरा भोंककर मार दिया। न भोंकते तो उस जल्लाद से अपनी लाज लज्जा कैसे बचाते? भरी दोपहरी वो हमको कोठरी में खींच सांकल चढ़ा भूमि पर पटक दिया। छूटने को छटपटाते हम चीखते चिल्लाते रहे, कोउने न सुना। सुनते काहे? सौत और ससुर की शय थी उसको। पहली बेर क्षमा कर दिए, दूजी तीजी बेर की जबरई पर गम खा के मुंह सी लिए। समझाए, रिश्ते में हम तेरी महतारी हुए, तेरे बाप की दूसरी ब्याही। तेरी महतारी से लौ लगाव नहीं था, सो हमसे 7 फेरे लिए तेरे बाप ने। हमरा दोष? तेरी महतारी तो मुझे छोड़ दूसरे को जा बैठी थी। बिरादरी को खाना पानी दे बाप, और उसमें छुट्टा छुट्टी भी हो गई थी। लौट के आई है तो मालकिन बनी हुई है कि छिनार उसकी इकलौती औलाद की महतारी जो ठहरी। जिस पल जी उछटा मर्द का निकाल फेंकेगा तेरी माई को, क्षमा करेगा तेरी करतूतों को। मगर कौनो फर्क नहीं पड़ा हर जाई के बेटवा पर। रंडुए ससुर और सौत की लगा लगी का खेल जो ठहरा। मंशा थी उनकी हमको घर से बाहर निकाल फेंकवाने की, चाह दुलार करने वाले मर्द की नजर में नीचे गिराने की, छिनार सिद्ध करने की, हमको निकलवा दोबारा घर की मालकिन बनने की। हमारे घर में डोलते रंडुए ससुर से उसकी लगा लगी तो कैसे चले? सो हम थे उनकी आंख की किरकिरी। बेटवा का क्या? 100 कत्ल करके भी बेटवा बेटवा ही रहेगा। उसको त्यागना मर्द के बूते का नहीं, हार थक के। सहसा दुखना गस्वर भर्रा आया। अनुराधा ने ममता से उमग पीठ सहला ढांढस मधाया, मगर बांध अरराते आवेग को संभाल नहीं पाया। लाज लज्जा बचाने को हम अपनी ही गर्दन हंसुए से काहे न रेत लिए। हिचकियों के प्रवाह में ग्लानि ऊब चूब होने लगी। कुछ पल उपरांत वह स्वमेव संयत हुए। एक नई धार करा के आया हंसुआ कोठरी में एक ओर लगी भड़िया के पीछे लुका दिया। जैसे ही बेटवा ने भूमि पर हमको पटकने की कोशिश किया, धमकाया उसको, लौटने दे तेरे बाप को खेत से। न तेरी जल्लादई का भंडा फोड़ा आज तो हमको कहना। रह नहीं पाओगे फिर माई बेटवा इस घर में। जबर बेअसर हंसा। तेरी चुगली का कोई असर नहीं होने वाला। बाप के कान पहले ही भरे जा चुके हैं कि तू छिनार कितनी भूखी प्यासी है। इस उम्र में तू उसके बूते की नहीं,
अकेले मुझे ही नहीं फंसा रखा, टोले में और भी हैं तेरी चाह के संठे गंठे। गांव का गांव थू थू कर रहा है तुझ पे। गनीमत मना और सटक ले नहर, वरना ऐसी दुर्गति करवाऊंगा कि मुझे छोड़ 10 और चढ़ेंगे तुझ पर। बस झेला नहीं गया। बिजली की फुर्ती से हंसुआ उठाया और जब तक वो संभले रेत के दर्दी हरामी की गर्दन। कबूल लिए जुर्म पुलिस दरोगा के सामने। जवान जहीन बेटवा खोके मर्द होश खो बैठा। पुलिस दरोगा के सामने ही हमको लात घूसों से हनिया हनिया के रौंदा। हरामिन, अपने को सती सावित्री सिद्ध करने की तूने इतनी बड़ी कीमत वसूली। वंश नाश कर दिया हमरा। 5 साल कट गए, बाकी 2 हैं। इतनी कम सजा काहे हुई हमें? इन सलाखन के बाहर की दुनिया हमरे रहने लायक नहीं है। 5 बरस में भूले बिसरे एक दफे बापू आए मिलने। बोल गए कि तेरा मर्द बदले की आग से भरा हुआ तुझे रेतने को फन्नाया घूम रहा है। तू जेल काट कर बाहर आई नहीं कि कहत रहा कि बच्चलन ने बेटवा का मुंह बंद करने के लिए उसके प्राण ले लिए, निर्वंशी बना दिया हमको। माई और बहन भाइयों को देखने को जी हुड़कता है तो चौधरी साहब तसल्ली देते हैं, भगवान की पत्थर की मूरत को तू भगवान मानती है ना? तू मानती है दुखना, तू मूरत भगवान है, मुझे अपना बाप मान ले। चौधरी साहब ने आस दी है कि कोशिश करेंगे वो हमारी खातिर कि सजा खत्म होते ही जेल में हमारी नौकरी लग जाए। जेल नहीं छोड़ना चाहते हम, असली जेल छोड़कर आए हैं। मैंने उसे अपना और शालिनी ताई का पता लिखकर थमा दिया। कारावास खत्म होने पर दुखना अगर मुंबई में रहने का मन बनाए तो मुझे या ताई को पत्र डलवा दे। उषा नगर भांडुप में विधवा शालिनी ताई के अपने छोटे से फ्लैट में माँ का घर आश्रम है। कुछ दिनों अपने पास रखकर हमारा प्रयास होता है कि शोषितों को अच्छे घरों में सेवा टहल की नौकरी मिल जाए। बाकायदा लिखत पढ़त के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत मिलते ही संबंधित परिवार को चेतावनी दी जाती है या शोषिता को नौकरी से हटा लिया जाता है। विज्ञापनों के माध्यम से ज़रूरतमंद विधुरों के संग विवाह का भी उपक्रम होता है। उम्मीद से अधिक सफलता अर्जित हो रही है शोषिताओं के पुनर्वास कार्यक्रम में। अपनी सामर्थ्य और सीमा में शालिनी ताई का निजी प्रयत्न है। ज़रूरत पड़ने पर ताई हमारे घरों को भी आश्रय के लिए उपयोग करने में नहीं हिचकिचाते। दोहरे मानदंडों और मूल्यों से भरे भारतीय दकियानूसी समाज में जबरन लांछित स्त्री के लिए क्या कोई वापसी की राह है? दुखना का दोष इतना भर है कि अपने संग हुई जबरई को उसे पहले दिन ही उजागर कर देने का साहस संजोना चाहिए था। नहीं संजो पाई तो शायद लोक मर्यादाओं के शील संकोच के कारण, उस पवित्रतम रिश्ते के कारण जिसके निरंतर बढ़ते दमन ने उसकी सहिष्णुता को अंततः प्रतिहिंसा प्रतिवाद में बदल दिया। गुनाबाई भी आजीवन कारावास प्राप्त कैदी थी, कैदी नंबर 182, जिनके मृत्यु दंड को संभवतः उनके स्त्री होने की वजह से आजीवन कारावास में परिवर्तित कर देने की उदारता बरती गई थी। डू समान ऊंची जमीन के एक वृहद वृत्ताकार हिस्से में सुर्ख गुलाबों की लहलहाई क्यारियों में खुरपी लिए खाद छींटती दिखी गुनाबाई। ऊंची तख्ती पर लिखे हुए शब्दों ने एक बारगी चौंकाया। गिल्टी रोजेस। गिल्टी रोजेस? मैंने साभिप्राय चौधरी साहब की ओर देखा। यही जवाब देंगी। खुरपी और खाद की थैली छोड़े नजरें झुकाए उठ खड़ी हुई गुनाबाई की ओर संकेत किया उन्होंने। शायद यह आपके प्रश्न का जवाब न भी दे पाए, मगर इनकी हृदय विदारक अंतर कथा का मर्म गिल्टी रोजेस को अवश्य परिभाषित करेगा। ये सुर्ख गुलाब गुनाबाई ने उगाए हैं। इतने बड़े आकार के सुर्ख गुलाब नागपुर में कहीं अन्यत्र नहीं दिखाई देंगे।
अपनी अनुपस्थिति से गुनाबाई के संकोच को तोड़ने की मंशा से चौधरी साहब उसके पास हमें अकेला छोड़कर अपने कार्यालय की ओर चले गए। नौवारी धोती की लांग कसे, घुटनों में मुंह गड़ाए तपस्विनी विषम अतीत की कुरूप विडंबनाओं की तह खोलते हुए सिसकियों में डूब गई। प्रकृतिस्थ होने की चेष्टा में उसने हृदय के विचलन को स्वयं संयत किया। नासिक में रहने वाली गुनाबाई घरों में रसोई बना चौका बासन कर गुजर बसर करती थी। किशोरी से युवा हो रही उसकी बड़ी बेटी छठे दर्जे में पढ़ रही थी। उससे छोटी जुड़वा बेटियां नगर पालिका की पाठशाला में दूसरे दर्जे में पढ़ती थीं। गुनाबाई का पति कभी क्लीनर रहा था, पर अब बिल्कुल निठल्ला और दारुणिया हो गया था। गुनाबाई उससे इस बात के लिए झींकती लड़ती रही कि अब वह गुनाबाई की अनुपस्थिति में जुआरी शराबी ठेला ड्राइवरों को लेकर घर न आया करे और न उनके संग बैठ बच्चियों के सामने दारू पीते हुए ताश पत्ती खेला करे। पहले जो चल जाता था अब नहीं चल सकता। बड़ी बेटी जवानी की दहलीज पर पांव रख चुकी है। जुड़वा बेटियां सयानी होने की डगर पर हैं। मेहनत मशक्कत से वो उन्हें पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाने का सपना देख रही है। क्या असर होगा उन पर बाप की उच्छृंखलताओं का? गुनाबाई की यह मुंहजोरी, वह अब भी अड्डेबाज दोस्तों के सामने, आग बबूला पति ने उनके सामने ही उसे लात घूसों से रौंदना शुरू कर दिया। माँ को पिटता देख भयभीत बच्चियों की घिघी बन जाती। बीच बचाव के लिए वे पड़ोसियों को बुला लाती। एक दोपहरी पति गुनाबाई से बोला कि उसका हित चिंतक दोस्त चिखल कह रहा था, तू खोपड़ी से गटर साला पाई पाई को तरस रहा है क्यों? अरे जो कर सकता है वो धंधा तो कर। अपनी बड़ी बेटी को कॉलगर्ल बना, मैं होटल में गिराहक दिलाएगा। उसकी किल्लती नहीं होने देने का तेरे को मेरा जिम्मा। तेरी खूबसूरत कमसिन छोकरी दिन में एक गिराहक भी निपटाएगी तो अक्खा घर की जिंदगी ऐशो आराम से कटने की। बोल, क्या बोल रहा है? क्रोध से कांपती गुनाबाई ने पति का मुंह नोच लिया। तू बाप है कि दल्ला? चिखल के मुंह पे जाके मूत। बोल उसको अपनी छोकरी को ले जाके बैठा दे कोठे पे। रोटी मिलती ना तेरे को, दारू पीने को मिलती है ना, और क्या चाहिए तेरे को? मांस पका के खाएगा तू छोरियों का। एक शाम गुनाबाई टहल से घर लौटी तो बड़ी बेटी को चटाई पर बेहाल पड़े पाया। मुट्ठी में 50-50 के 3 नोट घुसे हुए थे। सहमी हुई दोनों जुड़वा बेटियों ने बताया कि बाप दीदी को टैक्सी में बिठा के किधर को ले गया होता। चिखल भाऊ बाप के साथ होते, खुद किधर गया? छोटी बेटियां निरुत्तर हो गईं। बड़ी ने हिचकियां तोड़ते हुए अपने संग हुई अमानवीयता बयान की। ये भी बताया कि बाप ने मिले रुपयों में से 150 खुद ले लिए। मुर्गे और दारू की दावत उड़ाने चिखल भाऊ के संग किसी अड्डे पर गया है। उस रात गुनाबाई शतरंजी पर लेटी तो दिमाग में द्वंद की आरियां सी चलने लगी। क्यों ईश्वर ने उसे बेटियां दी? एक नहीं 3-3। कैसे होगी उनकी रक्षा? कोठे पर पहुंचे बिना नहीं रह पाएंगी क्या? जब अपना बाप ही उनकी अस्मत की दलाली पर उतर आया हो। उस भड़वे का बस चलता तो वह उसे भी चकला खोलने को बाध्य कर देता। डरता था उसके चचेरे भाई रमाकांत से। रमाकांत ने ही उसे डरा धमका रखा था कि वो उसकी बहन के साथ कायदे से रहे, अपने हाथ पैरों की खुजली काबू में रखे, वरना वो उसके हाथ पैर बम्बू सा तोड़कर गट्टर में फेंक देगा। रमाकांत भाव गांव गया था पिछली बारिश में। उफनती गोदावरी में नाव उलट गई। भतीजे को बचाने के पीछे अपने प्राण भी गंवा बैठा। दोनों ही नहीं बचे। पति की जातियां सहती झेलती चली आई तो बस इस इंतजार में कि उसकी बेटियां पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर हो जाएं तो उसकी नियति बदल जाए। बदल सकती है उसकी नियति, लेकिन पति के जीवित रहते तो कदापि नहीं। कितना लड़ेगी वो? कब तक लड़ेगी? आज उस दुस्साहसी ने बड़ी बेटी की देह की कमाई खाई है। मुंह में खून लग गया।
छोटी बेटियां बच पाएंगी क्या? एक उपाय है नरक से सदैव के लिए मुक्ति पाने का। 2 रोज पहले ही वो राशन कार्ड पर मिट्टी का तेल छुड़ाकर लाई है। पीपा भरा रखा है। शतरंजी पर पड़ी सो रही लड़कियों पर इसे उड़ेल माचिस की तीली दिखा दे और पीपे के शेष तेल को अपने ऊपर उड़ेल खत्म करे कहानी। तीली लगते ही भभकी लपटों में बिलबिलाती चीखती बच्चियां उसकी ओर दौड़ी। तब कहीं जाकर उसे होश आया। कैसा अनर्थ कर बैठी वो। लपटों से घिरी वो बचाव के लिए दरवाजा खोल बाहर आई। आर्त स्वर में पड़ोसियों को गुहारा उसने। बदहवास भौचक पड़ोसियों ने उन पर ही पानी नहीं उलीचा, घर को भी आग लगने से बचाया, वरना क्या उनके अपने घर सुरक्षित रह पाते? अस्पताल में तीनों बच्चियां एक हफ्ता भी नहीं निकाल पाईं। बच गई अभिशाप सी केवल वो। पुलिस के सामने ही नहीं, कोर्ट में भी उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अपनी तीनों मासूम बेटियों की उसने जानबूझकर हत्या की, क्योंकि वो नहीं बताना चाहती। वो स्वीकारती है कि उसने जो किया गलत किया, मगर ये भी मानती है कि अगर बच्चियां बच जाती तो शायद भावुकता छोड़कर वो उनकी दोबारा हत्या कर देती। यह समाज उसे उनके रहने लायक नहीं लगता। कड़ी निगरानी के बावजूद जेल की कोठरी में सिर पटक पटक कर कई बार गुनाबाई ने अपने प्राण लेने चाहे। एक बार तो उनके फटे माथे पर 16 टांके आए। गुनाबाई ने खड़े होकर कमर पर से नौवारी धोती का पल्ला हटा आगे पीछे से बुरी तरह से जली हुई कमर दिखाई। ये मेरी जुड़वा बेटियों की जलती हुई नन्ही बाजुओं से जली हुई चमड़ी है। कंठ अवरुद्ध हो आया गुनाबाई का। आकर मेरी कमर से लिपट गई थी। माँ बचा लेगी उन्हें, उन्हें क्या पता। घुटनों में औंधा गुनाबाई का चेहरा पश्चाताप और दुख से गल रहा था बूंद बूंद। चौधरी साहब ने गुनाबाई को पश्चाताप की अग्नि में तिल तिल जलते छटपटाते देखा तो उन्हें मृत्यु से जीवन की ओर लौटा लाने के लिए संकल्पबद्ध हो उठे। उन्होंने एक सुझाव दिया, कारागार की अन्य महिला बंदिनियों के संग गुनाबाई दरी पायदान न बुने, सुर्ख गुलाब उगाए। मदद करेंगे वे उसकी। जेल में जमीन का एक टुकड़ा मुहैया करवाएंगे। प्रशिक्षित करेगा जेल का माली। बताएगा उन्हें कि पौधों को कैसे सेया पाला जाता है। टहनियों पर फिर खिलते सुर्ख गुलाब उनकी स्वर्गवासी बेटियों से फिर जन्मेंगे। उनके हाथों सजेंगे संवरेंगे। चौधरी साहब ने अपनी अवकाश प्राप्ति की सूचना देते हुए कुछ बरस पहले लिखा था कि यरवदा जेल में उनके स्थानांतरण से पूर्व ही प्लूरसी के चलते गुनाबाई बच नहीं पाई। दुखना नागपुर के ही एक स्कूल में विद्यार्थियों को पानी पिलाने की नौकरी पर है। नागपुर के केंद्रीय कारागार में शायद अब भी गिल्टी रोजेस की क्यारियां हों। नहीं होंगी तो बस उन पर अपनी छां धरे तपस्विनी गुनाबाई। अनुत्तरित प्रश्न आज भी कलेजे में खदबदाता है। क्या सचमुच गुनाबाई हमारे बीच से उठ गई है? क्या खत्म हो गई उनके साथ ही उनकी करुण कहानी? जब भी डायरी के पन्ने पलट संकल्पबद्ध हो गिल्टी रोजेस कहानी लिखने के लिए बैठती हूँ, गुनाबाई के हाथ आहिस्ता से मेरी कलाई धर लेते हैं। क्यों मजाक कर रही हैं मेम साहब? सच को तुम कहानी बनाने जा रही हो? बस इतनी ही थी ये कहानी। यदि आपको ये अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।